हर मौत एक खामोशी होती है, पर कुछ मौतें चीखती हैं कब्र के अंदर से। मैं डॉक्टर अनिरुद्ध सेन, और आज मैं ऐसी ही एक चीख को सुनने आया हूं। यह वो जगह है जहां सूरज की रोशनी भी डरती है, जहां हवा सिर्फ सिसकियां भरती है। हर कब्र एक कहानी कहती है, पर कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं। अधूरी कहानियां जो जमीन के नीचे बेचैन हैं, जो बाहर आना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि कोई उनकी सुने। मैंने सुना है यहां रात में कुछ होता है, कुछ ऐसा जो रूह कंपा दे। एक आवाज जो किसी जिंदा इंसान की नहीं हो सकती। मैं यहां खड़ा हूं इस पुरानी ठंडी जमीन पर। हर पल भारी लग रहा है। क्या यह सिर्फ कहानियां हैं, या सचमुच कोई आत्मा यहां फंसी हुई है? अंधेरा और घना हो रहा है। धुंध मेरे चारों ओर लिपट रही है। मुझे बस इंतजार है उस पल का जब खामोशी टूटेगी और मैं सुनूंगा कब्रिस्तान की चीख। यह कोई आम कब्र नहीं है। हर सुबह इसे फिर से बनाना पड़ता है। रात भर में मिट्टी हट जाती है, जैसे किसी ने उसे जोर से धकेला हो। गांव वाले डरते हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सरला अम्मा कहती हैं, यह मिट्टी खुद ब खुद हटती है। जमीन के नीचे कुछ है जो बाहर आने की जिद पर अड़ा है। उनकी आंखों में वही डर है जो हम सब महसूस करते हैं। और जब रात होती है तो यह डर और गहरा हो जाता है। जमीन के नीचे से अजीब सी आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर फंसा हुआ है और बाहर निकलने के लिए तड़प रहा है। कुछ है उस कब्र में, कुछ ऐसा जिसे जमीन भी रोक नहीं पा रही। हर रात वह सतह की ओर बढ़ता है। हमें नहीं पता वह क्या है, पर उसका इरादा नेक नहीं लगता। यह रहस्य हमें सोने नहीं देता। वह कब्र, वह मिट्टी और रात की वो आवाजें, सब मिलकर एक ऐसे डर को जन्म देते हैं जिसका कोई नाम नहीं। बस इंतजार है उस पल का जब वो चीज पूरी तरह बाहर आ जाएगी। कुछ रहस्य समय की रेत में दबे रह जाते हैं। कुछ कहानियां अंधेरे में ही बेहतर लगती हैं। लेकिन कभी कभी इतिहास खुद अपने राज उगल देता है। उन जगहों पर जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती है, जहां हवा भी डर कर रुक जाती है, वहां कुछ इंतजार कर रहा होता है। उस पुरानी कब्र के नीचे, जहां सदियों का सन्नाटा पसरा है, वहां एक दरवाजा है, लोहे का, भारी, जो चीखता हुआ खुलता है। उसके पीछे सिर्फ अंधेरा, ऐसा अंधेरा जो रोशनी को भी निगल जाए। एक ऐसी गहराई जहां से कोई आवाज वापस नहीं आती। यह सिर्फ एक दरवाजा नहीं है, यह एक रास्ता है उस दुनिया में जहां डर का राज है, जहां इतिहास सांस लेता है और इंतजार करता है। क्या आप उस अंधेरे में कदम रखने की हिम्मत करेंगे? क्या आप उस राज का सामना कर पाएंगे जो सदियों से सोया हुआ है? कुछ चीजें दबी ही रहनी चाहिए थी। अंधेरा इतना घना था कि अपनी उंगलियां भी नहीं दिख रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक जम रही थी। हर सांस भारी लग रही थी, जैसे कोई और भी मेरे साथ सांस ले रहा हो। कदम लड़खड़ा रहे थे उस पुरानी चरमराती लकड़ी की सीढ़ियों पर। हर सीढ़ी पर पैर रखते ही एक डरावनी आवाज आती थी, जैसे कोई नीचे से खींच रहा हो। मैं नीचे उतरता गया उस अज्ञात गहराई में। दीवारें नम थीं, उन पर अजीब से निशान थे। लंबी गहरी खरोंचें, जैसे किसी जानवर ने नहीं बल्कि किसी इंसान ने अपने नाखूनों से बनाई हो।
उन खरोंचों में एक दर्द छिपा था, एक खौफ। वहां कोने में कुछ पड़ा था। पास जाकर देखा तो वो कपड़े थे, जले हुए, फटे हुए, खून के धब्बे लगे हुए। उन्हें देखकर दिल बैठ गया। ये किसके कपड़े थे और यहां उनके साथ क्या हुआ होगा? फिर वो आवाजें शुरू हुई। पहले दबी हुई, फिर तेज होती गई। चीखें, दर्द भरी, डरावनी चीखें। और उनके साथ थी वो खरोंचने की आवाज। दीवारों पर, जमीन पर कोई फंसा हुआ था, या शायद अभी भी फंसा है। नाना हमेशा कहते थे, इस घर के नीचे एक तहखाना है। एक बार जो उस तहखाने में गया, फिर उसकी आवाज सिर्फ मिट्टी सुनती है, कोई उसे सुन नहीं पाता। और आज उस अंधेरे में, उन आवाजों के बीच, मुझे नाना की बात का मतलब समझ आ रहा था। मैं अकेला नहीं था। यह सिर्फ एक पुरानी चीज नहीं थी, मिट्टी में दबी, वक्त की धूल से ढकी, कुछ ऐसा जो सदियों से इंतजार कर रहा था। एक राज, एक कहानी जो जमीन के नीचे दफन थी, जिसे कोई भूलना चाहता था। हाथों में आई वो पुरानी डायरी, पन्ने पीले, स्याही धुंधली, हर लफ्ज एक चीख की तरह था। और फिर वो शब्द, साफ, गहरा, रूह कंपा देने वाला, सिर्फ एक शब्द, जिंदा। मैं अब जान गया, यहां कोई मरा नहीं, उसे मारा गया, जिंदा दफनाया गया। उसकी चीखें अभी भी जमीन के अंदर गूंजती हैं, हवा में तैरती हैं। वो आवाजें जो कभी शांत नहीं हुई, जो इंसाफ मांगती हैं। यह सिर्फ अतीत नहीं है, यह आज भी यही है, हमारे बीच। वो जिंदा है, उस दर्द में, उस अंधेरे में, और वो इंतजार कर रहा है। सावधान रहना, क्योंकि कुछ राज कभी मरते नहीं, वो जिंदा रहते हैं। रात गहरी थी, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सिर्फ मौसम की नहीं थी। सरला अम्मा की आंखों में मैंने वो देखा जो मुझे डरा गया। वो चमक, वो किसी जीवित इंसान की नहीं हो सकती थी, जैसे कोई और उनके अंदर से देख रहा हो। फिर जमीन कांपने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई नीचे से जोर लगा रहा हो। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, इतनी तेज कि लगा अभी सीने से बाहर आ जाएंगी। मिट्टी हिल रही थी, उस पुरानी कब्र के ऊपर की मिट्टी, वो कब्र जिसे सालों से किसी ने छुआ नहीं था। जमीन धंसने लगी मेरे पैरों के नीचे। एक भयानक आवाज के साथ कब्र की मिट्टी हटी। एक गहरा, काला गड्ढा खुल गया। और फिर उस गड्ढे से एक साया ऊपर उठा, धीरे धीरे। वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें, वही चमक थी जो सरला अम्मा की आंखों में थी। मुझे याद आया वो पुरानी कहानी। उसने कसम खाई थी, जिसे भी ये राज पता चलेगा, वो उसकी जगह लेगा। और अब मुझे ये राज पता चल गया था। अब मैं उसका हिस्सा हूं, उस अंधेरे का, उस सन्नाटे का जो सदियों से यहां पसरा है। वो जो कभी मरा नहीं, वो जो इस धरती की नसंस में बहता है। हाँ, अब मैं भी जिंदा हूं, पर ये कैसी जिंदगी है? सिर्फ इस ठंडी, नम मिट्टी के नीचे सांसें चलती हैं, पर हवा का एहसास नहीं। दिल धड़कता है, पर धड़कन की आवाज बाहर नहीं जाती। ये कब्र मेरी नहीं थी, ये उसकी थी जिसका नाम पत्थर पर खुदा है। पर अब ये मेरा घर है। उसकी रूह ने मुझे यहां खींच लिया है, इस गहराई में।
मैं उसकी आवाज सुनता हूं। एक धीमी भयानक हंसी जो मिट्टी के कणों में गूंजती है। वो मुझे पुकारता है, मुझे अपने जैसा बना रहा है। ये जीवन नहीं है, ये एक इंतजार है। इंतजार उस पल का जब ये मिट्टी हटेगी और मैं उसकी आंखों से इस दुनिया को फिर देखूंगा। कुछ रहस्य दफन ही रहने चाहिए, कुछ कहानियां अधूरी ही अच्छी लगती हैं। इस मिट्टी के नीचे जो सोया है उसे जगाना मौत को दावत देना है, एक ऐसी मौत जहां आप मरते नहीं, बस बदल जाते हैं। ये सिर्फ एक कब्र नहीं है, ये एक दरवाजा है, एक ऐसी दुनिया का जहां जिंदगी और मौत का फर्क मिट जाता है, जहां दफन होने वाले जिंदा रहते हैं। इसलिए सुनो, इस मिट्टी को मत कुरेदना, इस नाम को भूल जाना, इस जगह से दूर रहना, क्योंकि कुछ कब्रें खोली नहीं जाती, वरना कोई और जिंदा दफना दिया जाता है।